हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन में दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज करो दो स्ट्रेट लाइन है और वो दोनों पैरेलल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा है मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा सी वन माइनस सी टू बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो भी मॉड के अंदर में, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पैरेलल लाइन यहाँ पे है और इसका जो x और y का कोफिशिएंट है और इसका x और y का कोफिशिएंट मैच नहीं करता, बट वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक है 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7/2 इक्वल टू 0। हम लोग सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों तरफ, तो फिर वो इस फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रहे ये फॉर्मूला। और अब जो है हम लोग यहाँ पे सम्स कैसे करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब ये जो ऑलरेडी एक लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 5, मान लेते ये वाला लाइन है, और हम लोग को ऐसा लाइन फाइंड करना है जो इससे यूनिट डिस्टेंस पे होगा और इसके पैरेलल होगा। मतलब एक इधर पे होगा और एक इधर पे होगा। तो हमको ये वाला और ये दोनों पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसीलिए देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइंस बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस एट यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि उस लाइन के यूनिट डिस्टेंस पे दो लाइन हो सकता है, एक इस साइड और एक उस साइड, ठीक है। तो जो भी है हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बी 3x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो मॉड c माइनस माइनस 5, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1, क्योंकि बोला है ना यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा, तो मॉड c प्लस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, प्लस माइनस, जब मॉड हटाएंगे c प्लस 5 इक्वल टू 5। अगर हम लोग प्लस लेते हैं तो c का वैल्यू 0 आएगा, और अगर माइनस लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस c माइनस 5 इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा। तो यहाँ पे दो c का वैल्यू आ रहा है, एक c का वैल्यू 0 है और एक का वैल्यू माइनस 10 है, तो हम लोग दोनों पुट करेंगे। तो देयरफॉर द लाइंस आर 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ पे c का वैल्यू 0 पुट किया है, और एक बार हम लोग c के बदले क्या पुट करेंगे, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस जो है यही आंसर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग और एग्जाम्पल यहाँ पे एक देखते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 0, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ध्यान से देखने वाला बात यहाँ पे ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस 2 दोनों पैरेलल है। तो दैट मीन्स ये जो स्क्वायर है, सपोज करो ऐसा है, तो हम लोग को एक साइड पता है ये वाला, और ये x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग ये वाले लाइन को, ये वाला जो इक्वेशन है उसको कैसे चेंज करेंगे, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये सोचो कि अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वो हम लोग को मिलेगा क्या, उससे हम लोग को मिल जाएगा इस स्क्वायर का साइड, और एक बार साइड मिल गया तो बस एरिया भी मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये करना है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि आएगा 3/√2, ठीक है। और अब उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 9/2, इतना स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। ये दो पैरेलल लाइंस है, सपोज करो कुछ इस तरह का है, और हम लोग को एक इक्वेशन फाइंड करने बोला है जो इन दोनों के मिडवे में है, मतलब बीच में ऐसे पैरेलल। सपोज ये वाला दिया है, ये वाला दिया, और हम लोग को ये वाला इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में ही लिखते हैं,
तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा ये 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0, और ये वाला जो लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो इन दोनों के मिडवे में है वो तो इन दोनों के पैरेलल ही होगा, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह का है 3x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं। अब ये वाला जो लाइन है इसका इस लाइन से डिस्टेंस और इसका इस लाइन से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, यही है ना मिडवे मतलब बीच में, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा c प्लस 7/3 डिवाइड बाई रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मॉड में इक्वल टू मॉड c माइनस 6 बाई रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये रूट अंडर वाला पार्ट दोनों जगह सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है मॉड c प्लस 7/3 इक्वल टू मॉड c प्लस माइनस 6। अभी यहाँ पे अगर हम लोग मॉड को हटा करके दोनों जगह पॉजिटिव साइन लेते हैं तो c हट जाएगा, c अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एक जगह पॉजिटिव रखना है और एक जगह नेगेटिव, तो हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं c बाई 7/3 इक्वल टू माइनस c माइनस 6, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा क्या 2c इक्वल टू 6 माइनस 7/3 11/3 हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू हो जा रहा है क्या 11/6। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे c के बदले, देयरफॉर द इक्वेशन इज 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना।